जो प्रेम में रहते हैं वह छल नहीं समझ पाते और जो छल में रहते हैं वह कभी किसी का प्रेम समझ नहीं पाते। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए यानी कि धनु राशि के जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे वक्री बुध के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, युवराज बुध 9 अप्रैल 2024 की रात 8:15 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि मेष राशि को छोड़कर पुनः एक बार वक्र अवस्था में अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये घटनाएं घटित होकर रहेंगी। युवराज बुध हुए महाबली, 30 दिनों में होगा बहुत बड़ा चमत्कार। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही प्रभाव आपको आने वाले 30 दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि गोचर कुंडली में यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। परिणाम स्वरूप आपके जीवन में भी बड़ा परिवर्तन होगा। जी हाँ, ग्रहों के राजकुमार बुध अपनी वर्तमान शत्रु राशि मेष राशि को छोड़कर पुनः एक बार वक्री चाल चलते हुए अपनी नीच राशि यानी कि देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं 9 अप्रैल 2024 की रात 8:15 पर और आने वाले 25 अप्रैल तक वक्री चाल चलते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात वक्री से मार्गी होंगे और 10 मई को फिर से एक बार राशि परिवर्तन करके भूमिपुत्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि युवराज बुध अपनी नीच राशि में वक्री चाल चलते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, युवराज के इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं, यह गोचर किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा, तो वहीं इस गोचर काल के दरमियान कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यह वक्री चाल आपके स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, आपकी शिक्षा को कैसे प्रभावित करेगा, आपकी लव लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से आपके लिए यह गोचर कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा। ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको बड़ी सरलता के साथ बताएंगे। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना स्किप किए बड़े इत्मीनान से अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं और साथ ही साथ अपनी तमाम प्रकार की समस्याओं का भी समाधान जान सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए राजकुमार बुध का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में हुआ है। जी हाँ, चतुर्थ भाव में आपके लिए आपके दसम भाव और आपके सप्तम भाव के स्वामी बनकर के गोचर करेंगे। हालांकि आपके लिए यह कोई कारक ग्रह तो नहीं होते क्योंकि सप्तम भाव के भी स्वामी बनते हैं, लेकिन फिर भी सुख स्थान से सुख स्थान में गोचर करेंगे तो फिर कहना ही क्या। हालांकि राहु भी अभी वर्तमान समय में चतुर्थ भाव से ही गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा राहु की वजह से डिटैचमेंट फील हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उच्च के समान परिणाम प्रदान करते हुए गोचर करेंगे। और अभी वर्तमान समय में राहु और बुध इन दोनों के लिए जो डिस्पोजिटर ग्रह बनेंगे यानी कि देवगुरु बृहस्पति, वह भी पंचम भाव में बलवान अवस्था में ही गोचर कर रहे हैं। फलतः आपके लिए युवराज बुध के इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पर गोचर करते हुए आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। आपके व्यक्तित्व आपकी वाणी को बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगे। आपके माता के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे। माता के स्वास्थ्य में अगर कहीं कोई समस्या थी तो उसमें सुधार होगा। साथ ही साथ जो लोग राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, चतुर्थ भाव में राजकुमार वक्र अवस्था में उच्च के समान परिणाम प्रदान करते हुए जनता के बीच आपके विश्वास को मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। इसके अलावा कर्म क्षेत्र पर दृष्टि पड़ने के चलते आपके कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई बाधा अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही है तो समझ लीजिए इस वक्री प्रभाव से कार्य क्षेत्र में भी वह बाधा दूर होने वाली है।
कार्य क्षेत्र में आपका कौशल, आपकी बुद्धिमानी, आपके सोचने समझने की क्षमता और कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपके वर्चस्व को विशेष रूप से मजबूती प्रदान करने का कार्य करेगा। चाहे आप किसी भी फील्ड में कार्य क्यों न करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं, प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं या फिर किसी भी प्रकार से बिजनेस व्यापार करते हैं, समझ लीजिए युवराज का यह गोचर चतुर्थ भाव में हर क्षेत्र में आपको विशेष सफलता और ऊंचाई प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, इस समयावधि में अगर आप भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित सुखों में निवेश करना चाहते हैं तो आप निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। इसके अलावा आपके व्यापार में विशेष रूप से आपको तरक्की प्रदान करेंगी। चाहे आप किसी भी फील्ड के क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में क्यों न व्यापार करते हो, खास करके जो लोग बैंकिंग के सेक्टर में कार्यरत हैं, मीडिया के फील्ड में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, उनके लिए इस गोचर को और ज़्यादा अनुकूल कहा जा सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो आपकी मनोकामनाओं की भी पूर्ति होने वाली है। आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। पिता के साथ तालमेल बेहतर होंगे और कहीं ना कहीं जो जातक लंबे समय से फॉरेन जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनको भी लेकर के उनको भी कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ संतान को लेकर के कहीं कोई चिंता थी तो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में अगर कहीं कोई चिंता थी तो दूर होगी। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए युवराज के इस वक्री चाल को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना गणेश जी की आराधना कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। साथ ही साथ बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन अगर आप रोजाना नहीं खिला सकते तो उन तीनों दिनों में खिलाइए। इसके अलावा संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपके लिए यह गोचर काफ़ी अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।